दिल्ली के अंदर जो 6:45 लाल किला पर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर जो धमाका हुआ है वो किसने किया है? पुलवामा के अंदर छापेमारी किनके घरों पर हुई है? गुजरात के अंदर 3 आतंकी कौन पकड़े गए हैं? फरीदाबाद में किसके घर से 330 किलो आरडीएक्स मिल रहा है? वो कौन सा डॉक्टर है सुबह जिसके घर के अंदर 300 किलो आरडीएक्स मिलता है? वो कोई नहीं है। आतंक का सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करोगे क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ भाईचारे की पट्टी का पहरा है। अभी भी शर्म आने की बात है हिंदुओं, आज तुम्हारे भाईचारे और सेक्युलरिज्म की कीमत उन दर्जन भर भाइयों ने अपनी जान देकर वो किस पे चुकाई है। शर्म आनी चाहिए और तुम्हें डूब मरना चाहिए अगर तुम्हें अभी भी ये भाईचारा निभाना है और तुम्हें अभी भी करना है कि ये बीजेपी और ये आरएसएस का एजेंडा है नफरत फैलाने का। अरे हम नफरत फैलाते हैं, आरएसएस नफरत फैलाती है। कौन कर रहा है ये हमले? हमले सिर्फ और सिर्फ आईएसआई वाले करते हैं। हमले कभी भी हम नहीं करते हैं। हमले हमेशा ओछे पजामे वाले कर रहे हैं, लेकिन आप इसको स्वीकार नहीं करोगे। 6:45 एक गाड़ी के अंदर विस्फोट होने की सूचना मिलती है, उसके बाद 3-4 गाड़ियां ऑटोमेटिक फूक जाती है। दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए, 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए और ना जाने कितने लोगों के औरों के भी चिथड़े हो गए जिनकी न्यूज तक नहीं आ रही है। आप अभी भी कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? लाल किला जो इस देश की आन बान शान है, ये देश वो बोलते हैं कि वो हमारा भी है। हमारी वफादारी पर शक मत करो। अरे तुम्हारी वफादारी पर तुम्हारा जीना ही हराम है, तुम पर क्या शक मत करो। तुम पाकिस्तान का गाते हो, आज तुमने अपने देश के ऊपर घात लगा दी। बड़ी शर्म की बात है। कब तक ये सब चलता रहेगा? मेरी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से एक रिक्वेस्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मेरा निवेदन है, माननीय प्रशासन से मेरा निवेदन है, इन आतंकियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जिस दिन आप बीच चौराहे पर गोली मार दोगे उसके बाद कोई आतंकी किसी घर से पैदा नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा है मुझे अब तक इन आतंक। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कल पुलिस ने आरएसएस के एक नेता को पकड़ा है केरला में। क्या करते हुए पकड़ा है, उससे पूरी आरएसएस और भाजपा के राष्ट्रवाद की पोल खुल गई है। कैसा देशभक्ति का दिखावा किया जाता है और सच्चाई में क्या हो रहा है आप भी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। बात ही कुछ ऐसी है कि आरएसएस के नेता के घर से केरला पुलिस ने 770 किलो बारूद और वो तमाम चीजें जो बॉम्ब बनाने में काम आती हैं, ऐसा एक्सप्लोजिव बरामद किया है, सीज किया और नेता को गिरफ्तार किया। आरएसएस का नेता है, गोदी मीडिया से पूरा नाम गायब है। ये मकतूब मीडिया ने रिपोर्ट किया है, लोकल मीडिया में आया है, लेकिन नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह से गायब है। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, कोई और नाम होता है इस नाम की जगह पे, आरएसएस से नहीं जुड़ा होता तो क्या होता। और ये पहली बार नहीं है। केरला में इससे पहले भी, पिछले साल भी आरएसएस का एक नेता बॉम्ब बनाता हुआ घर में कुछ कर रहा था, उसके हाथ में विस्फोट हो गया था, फट गया था बॉम्ब, हाथ में बहुत सारी चोटें आई थी, जिसके बाद पुलिस को पता चला था और रिपोर्ट वगैरह सब हुआ था और गिरफ्तारी भी हुई थी। एक बार और अभी कुछ महीने पहले आरएसएस के एक नेता को पकड़ा पुलिस ने, उसके पास से एक बॉम्ब फटा था जिससे कि किसी का पेट डॉग जो कुत्ता था वो मर गया था, लेकिन कोई भी चर्चा नहीं है गोदी मीडिया में। तो आप बताइए जरा, लोगों को पूछिए कि भाई वो कल आरएसएस के जिस नेता को केरला में पुलिस ने पकड़ा है, उसके घर में 770 किलो एक्सप्लोजिव क्यों था बॉम्ब बनाने का।